हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसटीएस चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा ही था कि मैं आपको के लिए लेकर आने वाली हूँ मीडियन की क्लास, वो भी टेबुलर डाटा के साथ। ठीक है, तो ये हमारी आज की पार्ट 3 है। मतलब 2 क्लासेस मैं आपको मैथ्स की दे चुकी हूँ, आप जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया है और मीन की पूरी क्लास ली है, टाइप्स लिए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज बात कर लेते हैं मीडियन के ग्रुप डाटा की। ठीक है, रॉ डाटा मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आज ये इसमें पूरी की पूरी बात करेंगे टेबुलर फॉर्म के। तो व्हाट इज मीडियन, पहले बात कर लेते हैं क्या मीडियन होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने जो भी टर्म दिए रहेंगे उसका, मान लीजिए ऑड टर्म दिया है। ऑड टर्म का मतलब हो गया नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, मतलब आपके पास 5 टर्म अगर दिए गए हैं तो 5 ऑड है, तो ऑड का बीच वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड टर्म। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई इवन टर्म आ जाते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया 8 आपके इवन टर्म है। ठीक है, जो आपके टर्म है वो टोटल कितने हैं, 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा, कौन सा, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे मीडियन, मतलब मिडिल टर्म का मतलब होता है मीडियन। इस चीज को यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ग्रुप और टेबुलर डाटा को। ग्रुप इसको बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं टेबुलर डाटा। ठीक है, तो ये है आपके पास टेबल। इसमें क्या दिया है, जो वेट दिया गया है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। वेट को हम एक्स कहते हैं, मतलब वेरिएंस होते हैं ये, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब इतने सारे बच्चे हैं इस चीज के। मान लीजिए मैंने कह दिया कि 44 केजी के कितने बच्चे हैं, 6। ठीक है, 48 के कितने हैं, 7 है, 52 के कितने हैं, 8 है, और 53 के 10 है, 54 के 2 हैं। ये आपको पढ़ना आ गया कि किस तरीके से टेबल पढ़ी जाती है। इसके बाद मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है, एक्स यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपके क्वेश्चन में कभी कभी ये वर्ड डायरेक्ट दे दिया जाता है कि आप इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपसे क्वेश्चन में बोलेगा ही नहीं कि मीडियन निकालिए, उसने बस इतनी सी बात बोल दी है कि आप बता दीजिए व्हाट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका मीडियन से रिलेटेड। तो इसको निकालते कैसे हैं, इसको देख लीजिए कि जो आपको पहली फ्रीक्वेंसी है वो एट यहाँ लिख देंगे आप। ठीक है, 6 आएगी। इसके बाद क्या करेंगे, जो 7 है लास्ट, जो सेकंड है, ऐसे आते आते इसमें आपको प्लस करते जाना है। ठीक है, 6 और यहाँ पे 7 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, फिर जो 13 आया है उसमें आपको 8 को प्लस करना है, तो 13 + 8 कितना आएगा, 21 आएगा। ठीक है, फिर 21 में जो नीचे है फ्रीक्वेंसी 10, इसको आप ऐड ऑन करते जाएंगे तो 21 + 10 कितना आएगा, 31 आएगा। और इसको आप जब प्लस करेंगे 31 को 2 के साथ, तो 31 + 2 दैट इज 33। ये आई हमारी क्युमुलेटिव में। इसको ऐसे लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया है। तो 6 आया है, 13 है, 21 है, 31 है और 33 है। राइट, यहाँ पे क्या है, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं इसको अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करूं तो कितना आएगा, 33। ठीक है, आप यहाँ पे एक टर्म देख रहे होंगे कि जो हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया है तो पूरा हमारा 33 आया है, और जो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका लास्ट टर्म भी कितना आया है, 33 आया है तो ये भी प्लस करके ही आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पे सेम है। अगर आपके क्वेश्चन में ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, आपने सॉल्व किया और ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि इसको चेकआउट कर लीजिएगा कि कहीं क्या मिस्टेक आपसे हो चुकी है। ठीक है, तो आपने इस चीज को देखा कि आपका 33 और 33 यहाँ पे सेम आ रहा है, तो यहाँ पे 33 क्या है, 33 इज अ ऑड नंबर। राइट, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, n+1/2 टर्म। ओके, ऑड नंबर का ये हमने फॉर्मूला बताया था। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 33 + 1/2 आपने टर्म लिखा, कौन सा आएगा, 33, यहाँ पे 34/2 आएगा। 34/2 मतलब 17th। आपको 17th टर्म निकालना है अपनी मीडियन के लिए। ठीक है, अब यहाँ से 17 टर्म तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, कैसे करेंगे। तो देखिए, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है 6 है, 13 है, 21 है और 31 है और 33 है। तो आप यहाँ पे देखिए कि 17 टर्म है वो कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, आपने देखा कि 13 से ज्यादा होता है 17 एंड 21 से
कम होता है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं दो के बीच में ये लाई करेगा कि कहीं कहीं यहाँ पे 17 कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 13 से ज़्यादा होता है 17, तो हमको क्या करना है 21 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को ही ले लेना है। और बस इसके जस्ट सामने वाली जो भी आपको यहाँ पे वेरिएंस दिख रहा है, मतलब हमको दिख रहा है यहाँ पे 52, तो हमारा क्या आंसर यहाँ पे मीडियन हो जाएगा 52। कितना केजी, केजी में ही वेट था हमारा, तो यहाँ पे 52 केजी क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये था गाइज आपका पार्ट 1, मतलब सॉरी पार्ट इसका टाइप 1 है। टाइप 1 का मतलब ये है, इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी है। अब इसका टाइप 2 भी है जिसको मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो गाइज अब बात कर लेते हैं टाइप 2 की। ठीक है, ये आपके सामने मैंने टेबल लिख रखी है, आपने अभी टेबल देखी किस तरीके से थी। तो यहाँ पे अब एक चेंजमेंट सिर्फ हुआ है, क्लास इंटरवल आ गया है। ठीक है, अभी आपने जब देखा था तो उसमें वेरिएंस थे, आपको वैल्यू दी रखी थी, बट यहाँ पे अब क्लास इंटरवल है, मतलब यहाँ पे आपको लिमिट में क्वेश्चंस हैं। ये जो पहला आपको लिख रखा है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट एंड दिस इज अ अपर लिमिट। इसको ये लोअर लिमिट एंड ये अपर लिमिट, ये लोअर ये अपर, इस तरीके से आपके ये लिमिट्स हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये इसके आपको फ्रिक्वेंसी है, ये आपको यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं CF। और यहाँ पे बच्चे ध्यान रखें, इसको बोलते हैं संचय बारंबारता, हिंदी में भी ध्यान रखें, इसको बोलते हैं संचय बारंबारता। ओके, चलिए अब यहाँ पे करते क्या है, चलिए पहले तो हमारा क्या काम था कि हमको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देनी है। तो मैंने आपको जैसा बताया था, दिस इज अ 5 हो जाएगा एंड इसको ऐड ऑन करेंगे 15 हो जाएगा। इसको ऐड ऑन करेंगे तो कितना आएगा गाइस, देखिए इसको आपने ऐड ऑन किया 15 आया, इसको आप करेंगे कितना आएगा 15 10 यहाँ पे 27 आ जाएगा, 27 और ये कितना करेंगे तो कितना आएगा 27 और 10 37 और यहाँ पे 42 और 42 कितना आ जाएगा यहाँ पे टोटल 60, राइट। यहाँ पे आपका 60 आ चुका है और इसको भी हम ऐड ऑन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा, ये हमने देख लिया, यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये हमने आपको भी बताया था, इसको चेक करना है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ पे गाइस करते क्या है, इसके लिए जब भी आपके पास इस तरीके का डाटा आ जाए तो आपको फॉर्मूला याद रखना है दिस। ठीक है, या क्या है यहाँ पे L इज इक्वल लोअर लिमिट। ठीक है, इसको करते कैसे अभी तो आपको बताऊंगे, पहले इसके थोड़े टर्म समझ लीजिए। n/2 का मतलब है टोटल CF, जितना आपका टोटल आया है मतलब वो n/2 होता है। ठीक है, अब इसको मैं समझती हूँ, देखो पहले इसको निकाल देते हैं हम लोग n/2। n/2 कितना है, यहाँ पे आपका टोटल कितना है 60 है, 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए पहले कि हमको यहाँ पे जो 30 आया है ये यहाँ पे किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसको देखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो 27 है और 42 है, इनके बीच में ये 30 लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इन्हीं दो के बीच में हमको जाना है। तो 27 से तो बड़ा होता है 30 और 42 से छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है हमको 42 के जो फ्रिक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसके पास जाना पड़ेगा और हमें इसी की सारी वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम मतलब कहने का हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम पे है। ठीक है, इस वाली रो पे हमारा, सॉरी कॉलम नहीं, इस रो पे हमारा पूरा टारगेट रहेगा और इसी के वैल्यूज हमको यूज करनी है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे लोअर लिमिट। तो हमको क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट यूज करनी है, मतलब यहाँ पे हमको यूज करना है 30 का। ठीक है, लोअर लिमिट। ठीक है, n/2 हमने निकाल दिया है, यहाँ पे कितना आया है 30 आया है। इसके बाद CF क्या है यहाँ पे देख लीजिए, CF ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, मतलब कहने का यह है जो प्रीवियस वाला क्लास इंटरवल है, दिस इज अ क्लास इंटरवल एंड ये क्या है प्रीवियस है। ठीक है, प्रीवियस है, तो इसकी हमको क्या लेनी है फ्रिक्वेंसी लेनी है। क्या लिखा है मैंने, ध्यान रखिएगा, CF ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल। तो प्रीवियस क्लास इंटरवल का क्या है फ्रिक्वेंसी 27 है। ठीक है, इसके बाद अपॉन ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल। तो आपको यही जो क्लास इंटरवल आपने निकाला है उसी का ही आपको क्या रखना है फ्रिक्वेंसी रखनी है। और h की वैल्यू क्या होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पे जब किसी का भी निकालेंगे तो आपको क्या निकल कर आएगा 10 निकल कर आएगा, क्योंकि 40 माइनस 30
इज इक्वल 10। ठीक है, तो चलिए सबको यहाँ पे हम प्लेस आउट कर लेते हैं, सारे वैल्यूज यहाँ पे रखते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या आंसर निकल कर आएगा। L क्या था हमारा 30 था। ठीक है, फिर प्लस करते हैं, n/2 की वैल्यू कितनी थी 30 थी। CF की वैल्यू हमारी कितनी थी 27 थी, क्योंकि ये प्रीवियस हमको लेना था। और यहाँ पे F की वैल्यू कितनी थी 15 थी। ठीक है, और H की वैल्यू कितनी थी 10 थी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, 30, इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 27 कितना होता है 30 और 3 आएगा, इसके बाद 15 आएगा और इंटू आपका 10 आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 30 + 2 दैट इज 32। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया है 32 आ गया है, यही आपका मीडियन होगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के ऊपर कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से आपको यूज करना है, और थोड़ा सा बस ध्यान रखना है, वो बहुत इजी होती है और ये थोड़ी सी फॉर्मूले की वजह से टफ हो जाती है। बस इतनी सी बात थी और ये रही हमारी पूरी मीडियन की क्लास। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, टेबल इसी तरीके से पूछे जाते हैं और आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। आई होप आपको पूरी तरीके से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। जितने भी मैंने आपको बताया आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।